तिराहा तक हुए चौड़ीकरण में हुए कार्यों का खामियाजा जनता को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। केडी गेट से इमली तिराहा तक हुए चौड़ीकरण में हुए कार्यों का खामियाजा जनता को अभी तक भुगतना पड़ रहा है। केडी गेट से इमली तिराहा के बीच गणेश चौक पर नाले में कचरा और पानी भरने की समस्या से अभी तक निदान नहीं मिला। कल ही हुई तेज बारिश से गणेश चौक पर नाला जाम होने से रहवासियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों को अपने घरों के सामने गंदे नाले का पानी खुद अपने हाथों से साफ सफाई करना पड़ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने निगम के इंजीनियरों पर सही से रोड का मॉडल नहीं बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के कार्य में भी इंजीनियर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं निगम से आगे भी जो विकास कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्यों में इंजीनियर भ्रष्टाचार कर गए। वहीं निगम से आगे भी जो विकास कार्य हो रहे हैं गुणवत्ता पूर्वक हो, नहीं तो विपक्ष इसका सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। नाले का निर्माण हुआ है, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल 6-7 महीने का समय हुआ है। पर क्या इस प्रकार की तकनीकी से बनाए गए कि पूरे क्षेत्र का पानी भी नहीं निकाल पा रहे, छोटा सा क्षेत्र है। और दूसरा आरोप मेरा ये भी है कि नगर निगम प्रशासन ने इस बार शहर के लगभग अधिकतर नालों की सफाई की सूद नहीं लिए, केवल कागज पर नाले साफ हुए हैं। वर्षा ऋतु तेज होगी, जो भी गंदगी वो ऑटोमेटिक भेज जाएगी और एक भुगतान बड़ी मात्रा में नगर निगम होगा। ये वर्षों से करते आ रहे हैं, विपक्ष बार बार आग्रह करता है पर इनको समझने को तैयार नहीं है। जो सिस्टम बना रखा है ये उसी में कायम है। अब मेरा ये कहना है कि जो भी बड़े बड़े कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है, नगर निगम में इंजीनियरों की फौज है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक है, पर कंसल्टेंट जो नए नए लड़के उनसे बनाते हैं और लाखों रुपए का भुगतान प्राप्त करते हैं। पर वास्तविक स्थिति पे धरातल पे अगर हमारे क्षेत्र के जमादार, दरोगा, इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय पार्षद से अगर पूछ ले कि कैसे बनाना है, तो वो इससे अच्छा काम फ्री में करके दे सकते हैं। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में शनिवार रविवार को दशहरा मैदान परिसर में 2 दिवसीय सौर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को शनिवार व रविवार शाम 6 बजे तक अपने घरों पर सोलर पैनल स्थापित करने संबंधित जानकारी प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत आवासीय घरेलू उपयोग के लिए सौर पैनल स्थापित किए जाते हैं एवं उपभोक्ता को सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि कोई भी क्षेत्र छूट न पाए। हम सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सौर ऊर्जा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। आयोजनकर्ता सीएसटेप कंपनी बेंगलोर के शांतनु रॉय ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी क्षेत्र में एनर्जी का सर्वाधिक महत्व है। ऊर्जा के साथ सौर ऊर्जा जुड़ जाने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जितनी सौर ऊर्जा हम उत्पादित करेंगे उतना हमारे देश व प्रदेश के लिए लाभकारी होगा। अभी तक इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 17,000 घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 66 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होने से कार्बन का उत्सर्जन कम होगा व वातावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। इस योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक का पैनल स्थापित करने पर 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी जयंत राठौर और खेड़ापति जोन प्रभारी रुपेश खंडेलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पीएम सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य लिया गया है। 4 सरकारी बैंकों द्वारा इस योजना पर लोन प्रोवाइड करवाएगी। वहीं सरकार की तरफ से 78,000 की सब्सिडी भी दी जा रही है। वहीं संपूर्ण भारत में 1 करोड़ घरों को सौर बिजली घर से जोड़ने का लक्ष्य है। बिजली विभाग की सौर आगे कदम तेजी से बढ़ रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता एससी वर्मा, मुख्य अभियंता बीएल चौहान, सीएसटेप कंपनी बेंगलुरु के सप्तक घोष, शांतनु रॉय उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में भारत में विभिन्न जितने भी सोलर पैनल हैं, इन सबको हमने एक स्थान पर एकत्रित किया है। साथ में नेशनलाइज बैंक को भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और हम एमपीबी की ओर से बैठे हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। उनको जितनी तरह की उनकी क्वेरी है, सोलर हम क्यों लगवाएं, क्यों न लगवाएं, हमने उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यहाँ पर कार्यशाला और इस मेले का आयोजन किया है। कितने कंपनी आई है यहाँ पर और क्या क्या रहेगा? यहाँ पे लगभग 15 कंपनी सोलर की आई है और 3 नेशनलाइज बैंक आई है।
लोगों द्वारा किस प्रकार से सवाल किए गए, कितने क्या क्वेरी बताई गई पूरी? उनके द्वारा लोन की प्रक्रिया को के लिए क्वेरी आई है, उनके द्वारा जगह कितनी जगह में कितना बड़ा सोलर लग सकता है, इन सब चीज़ की जानकारी उनने मांगी है, जिसको हमने उनको सुगमता से उपलब्ध कराई है। नेशनलाइज्ड बैंक के 4 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सी स्टेप कंपनी के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस मेले का मूल उद्देश्य यह है कि आप एक उज्जैन शहर के एक नागरिक को अगर सोलर लगवाना है, किसी को सोलर लगवाना है, तो किसी भी प्रकार के उनको डाउट हैं या किसी भी प्रकार की समस्या है या तकनीकी जानकारी वह चाहते हैं, तो इस एक मंच पर वह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक फ़ायदा उनको इस बात का है कि यहाँ पर विभिन्न सोलर वेंडर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो अपने छतों पर वो जब सोलर पैनल लगाने के लिए वो उनके मध्य जाकर प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त कर सकते हैं कि भाई मुझे 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना है, तो सबकी दरें अलग अलग हो सकती है। जैसे मार्केट में जाते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम विभिन्न दुकानों पर जाएंगे तो उसकी दर जो है अलग अलग रहती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक ही मंच पर विभिन्न सोलर वेंडर के मध्य वो अपनी दर तय करके उनका चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे एक महत्वपूर्ण फ़ायदा उनको ये है कि यहाँ से सारी तकनीकी जानकारियाँ उनको प्राप्त हो रही हैं। किसी प्रकार के उनको डाउट है तो उनका समाधान किया जा रहा है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उनको दी गई है। साथ ही बैंक के लोन प्रक्रिया बहुत आसान है। बैंक के चारों नेशनलाइज्ड बैंक के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, तो किसी प्रकार का लोन उनको अगर प्राप्त करना है तो उनसे भी वो उनकी कोई समस्या के संबंध में संपर्क कर सकते हैं। ये जो आयोजन है ये सी स्टेप ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सहयोग से आयोजित किया है 2 दिन का, और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। पिछले कल भी और आज भी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, कल के दिन में करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने विज़िट किया था इस आयोजन को, और आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मेन जो उद्देश्य है इसका वो ये है कि आम जन को जागरूक बनाना सोलर के बारे में, उनको ये समझाना कि उनके घरों पे जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है उसके अंतर्गत उनके घरों पे रूफटॉप सोलर लगाने का क्या फ़ायदा है, क्यों उन्हें लगाना चाहिए, और समय के साथ साथ ये क्यों इतना ज़रूरी हो रहा है हमारे लिए। और अब सरकार पीएम सूर्यघर स्कीम के अंडर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी भी देती है। जो पूरा प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है। लोन मिलने का भी प्रोसेस बहुत ईजी हो चुका है। हमारे यहाँ पर भी इस आयोजन में भी 4 बैंकों के स्टॉल हैं, तो वो भी अब काफ़ी कम रेट पर लोन दे रहे हैं, जो कि काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम कागजी कार्रवाई के बाद आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा आयोजन यही है कि आमजन जागरूक हों और हर कोई सोलर को अडॉप्ट करे, क्योंकि ये सोलर का जो आपका निवेश एक बार का होता है, इसमें भी आपको लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, लेकिन जो आपको फ़ायदे हैं वो 25 सालों तक मिलते हैं, क्योंकि आपका जो सोलर सिस्टम होता है उसकी लाइफ करीब 25 वर्ष की होती है। तो अगर आप लोन भी लेते हैं या अपना निवेश करते हैं तो 4-5 साल में आपका जो आपने रकम लगाई है वो पूरी आपको वापस मिल जाती है, और उसके बाद जो बिजली पैदा होती है वो सिर्फ आपका एडिशनल है। तो इसीलिए इसका नाम भी मुफ्त बिजली योजना है कि एक तरह से कुछ समय बाद आपकी बिजली भी मुफ्त हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए सृजन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की शुरुआत गुजरात से हुई थी और अब यह मध्य प्रदेश में जारी है। कांग्रेस ने वर्ष 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है। यह निर्णय दिसंबर 2024 में कर्नाटक में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। पहले चरण में गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में संगठन निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सचिव और उज्जैन जिला कांग्रेस संगठन के पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने बताया कि उज्जैन में जिला अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया चल रही है। वे 1 सप्ताह तक ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनका उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना है। नदीम जावेद ने बताया कि 10 जून से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान के अंत में पूरी रिपोर्ट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में अब युवा नेतृत्व की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को संगठन से किस तरह जोड़ा जाए, यह समझा जाए। संवाद के आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे उन्हें नेतृत्व से साझा कर संगठन को नए रूप में सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। प्रेस वार्ता के दौरान शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय भी मौजूद थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सब तरह के लोगों को लेकर चलने की कोशिश करती है। अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, और हम समझते हैं कि इसमें भी संगठन में सब तरह के लोगों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। आप 2 दिन से उज्जैन में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जबरदस्त माहौल है उज्जैन में, जबरदस्त माहौल है। कल अगर आप मीटिंग में आए होते और आपने देखा होता, इतनी ऊर्जा, इतनी शिद्दत से लोग नारे लगा रहे थे
और इतना इस जज्बे के साथ लोग लगे हुए हैं कि अगर उनको शेप दे दिया जाए, उनको ठीक तरह से उनको काम मिल जाए और उनको एक मूवमेंट के जरिए खड़ा कर दिया जाए, तो उज्जैन जनपद के अंदर कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर जीतकर अगले विधानसभा में आ सकती है। उज्जैन जनपद की बात करिए तो अभी जनपद अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, कोई भी कांग्रेसी नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं, उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व समय समय पर जनपद के अंदर अलग अलग विषयों को लेकर आंदोलन आदि करता रहता है। किसी एक विशेष सवाल आपने पूछा है किसी एक विशेष चुनाव के संबंध में, चूँकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं जवाब उसका नहीं दूंगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के संगठन के साथ ही पूरी जिम्मेदारी के साथ सत्ता पक्ष से, जबकि मुख्यमंत्री यहीं के हैं और हर तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास भी करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता से लड़ रहा है। कांग्रेस में भी घोड़ों को लेकर बहुत चर्चा हुई, 3 प्रकार के घोड़े, यहाँ पे कोई लिस्टिंग होगी 3 प्रकार के घोड़ों? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में जैसे भी हैं घोड़े तो हैं, यहाँ गधों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कल कहा था कि सब लोग जो हैं, जो हमारे कमज़ोर भी हैं वो भी घोड़े हैं और जो मजबूत हैं वो तो हैं ही। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, हम पूरी शिद्दत से लड़ने को तैयार हैं और ये जो बुनियादी विचार है वो ये है कि नए नेतृत्व को, नए लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि अब देश नौजवानों का बन रहा है, प्रदेश नौजवानों का बन रहा है, तो पुराने लोगों के साथ साथ नई लीडरशिप भी खड़ी हो। श्री राहुल गांधी जी का यही प्रयास है। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन ऑल इंडिया द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेवल सेमिनार का आयोजन धार्मिक नगरी उज्जैनी में किया गया, जिसमें देश भर के सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर शुक्ल और सेमिनार के संयोजक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम भारद्वाज ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। कहीं कोई उपभोक्ता ठगी का शिकार न हो, यही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। आज इस 2 दिवसीय सेमिनार के समापन पर विभिन्न प्रांतों से आए जिलाध्यक्षों का स्वागत सम्मान किया गया। वहीं संगठन को किस प्रकार मजबूती से आगे बढ़ाएं, इस पर चिंतन हुआ। वहीं सभी प्रांतों से आए अलग अलग जिलाध्यक्षों ने अपनी अपनी राय रखी, जिसमें पेट्रोल, शिक्षा, चिकित्सा, लोकल दुकानदार से किस प्रकार उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार न हो पर विचार विमर्श किया गया। वहीं आगे भी इसे एक अभियान के रूप में चलाकर इसे जिले से कस्बे तक और गांव-गांव से ये मुहिम चलाई जाएगी। वहीं जो उपभोक्ता अपने आप को ठगी का शिकार होते हुए पाते हैं तो वे हमसे यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे जुड़ सकते हैं, जिस पर हमारी संस्था उनके लिए कार्य कर लड़ सके और उन्हें न्याय दिला सके। कावेरी अगेरा जातो तो पेट्रोल के बारे में जैसे बोला है कि अपन पेट्रोल को डलवाते हैं, पेट्रोल का जो रेट होता है तो 105 रुपये 102 रुपये रहता है, तो डलवाते समय राउंड फिगर में डलवाते हैं 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये में, तो उसमें फ्रॉड हो सकता है क्या? उनके मीटर में ऐसा वो सेटिंग लगवा सकते हैं क्या और लगता है क्या? में जब बोर्ड में फ्रॉड हो सकता है, आप इलेक्ट्रॉनिक एटीएम से पैसा निकाल लाते हो, पैसा कहाँ कोने बैंक में जमा है, एटीएम कोई कभी हो, तो ये इसमें भी फ्रॉड होता है। लेकिन ये उसी में होता है कि 100 रुपया 500 रुपया 1000 1500 उनके जो सिस्टम है उसमें वो फिक्स कर देते हैं कि 1500 का पेट्रोल डलाएंगे आप तो हम 1400 का ही देंगे, वो उनके अंदर चिप में उनके फिक्स है। भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है। हमारे 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 14 और 15 जून को महाकाल की नगरी उज्जैन में हमारे ओम भारद्वाज जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के संयोजकत्व में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। हम पूरे देश के 22 प्रदेशों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने जिलाध्यक्षों के साथ यहाँ पे सम्मिलित हैं। 2 दिन तक इनका पूरा ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है। हम पूरे देश में उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कराने तथा सभी उपभोक्ताओं को सही दर पर, सही समय पर, सही मात्रा में सामग्री दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसके लिए हम 2 दिन तक अपने लोगों को ट्रेनिंग, बाजार की खोज खबर कर बेईमान विक्रेताओं, निर्माताओं की खोज करें, हमको बताएं और साथ में पेट्रोलियम पदार्थ हो, खाद्य औषधि प्रशासन हो, नाप तौलो में जो गड़बड़ियाँ हैं उनको हमारे पदाधिकारी किस तरीके से उसकी जांच करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन चीज़ों की ट्रेनिंग 2 दिन से लगातार चल रही है। आगे किस प्रकार मुहिम चलाई जाएगी और किस प्रकार हमारा अगला मुहिम है शासन से लड़ने का। उपभोक्ता आंदोलन
जिसको सरकार लड़ने के लिए हमें मान्यता प्रदान की है। हम बच्चों को स्कूलों में जाकर उपभोक्ता क्लब बनाएंगे, स्मार्ट क्लब बनाएंगे और सामाजिक चेतना मंच बना रहे हैं। हम वो गरीब तबके के जो छुपे लोग हैं जो हमारे समाज के बीच में नहीं बैठ रहे, हम सामाजिक चेतना मंच बनाकर आदिवासी, हरिजन, पिछड़े, भूमिहार उन लोगों को जोड़ेंगे और सामाजिक चेतना मंच के माध्यम से उपभोक्ता आंदोलन की बात उन तक रखकर उनकी लड़ाई हम निचले स्तर से और राष्ट्रीय स्तर तक लड़ने के लिए हमारी योजना यहाँ पास की गई है।